नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल रणभूमि मैथ्स पे। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। और इसका ये आज पहला पार्ट है। इस पार्ट में मैं आपको बेसिक कंसेप्ट, फॉर्मूला और 2-4 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा और अगले पार्ट में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों। तो पहले बेसिक पार्ट को अच्छे से समझिए ताकि क्वेश्चन आप कर पाएंगे, क्योंकि यहां से मेरे बच्चों आपको ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही, एसएससी में भी पूछा जाता है। तो आइए बच्चों समझते हैं कि द्विघात समीकरण हम कहते किसे हैं। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो देखिए, और जहां पर a बराबर नहीं है 0 के, तो इसे मैं एक द्विघात समीकरण कहूंगा। क्या कहूंगा दोस्तों? एक द्विघात समीकरण कहूंगा। द्वि मतलब होता है दो। तो देखिए दोस्तों, ऐसा एक इक्वेशन जिसमें अधिकतम जो पावर होगी, जो घात होगा, वो 2 होगा। और 2 के बाद देखिए 1 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर देखो x का पावर 0 यानी 1, यानी यहाँ पर x 0 हो गया। मतलब 2 से पावर घटते हुए चले जाएंगे, और जहां पर a जो है x² का जो वेरिएबल है, इसका मान जो है 0 के बराबर नहीं होगा, यानी ये 0 नहीं होगा। तो ऐसे इक्वेशन को हम कहते हैं दोस्तों द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसकी कुछ मुख्य बातें होती है दोस्तों कि इसमें होता क्या है। तो देखिए बच्चों, एक द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। इन्हें हम अल्फा तथा बीटा के द्वारा दर्शाते हैं। ए बी, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, कुछ भी आप ले सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि इसके 2 रूट्स होते हैं, मूल होते हैं, जिन्हें हम अल्फा और बीटा के द्वारा डिनोट करते हैं। अब मेरे बच्चों, आपको पता होगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दिया है और अगर मैं आपसे डायरेक्ट x का मान पूछूं, तो x बराबर हम क्या लिखते हैं दोस्तों? तो श्रीधर आचार्य के सूत्र के अनुसार अगर ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण है, तो हम x की वैल्यू लिखते हैं -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2 इंटू a। यही ना लिखते हैं दोस्तों x की वैल्यू। तो अब यहां होता क्या है बच्चों, यही प्लस और माइनस, तो एक बार प्लस ले लेंगे तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा यानी एक मूल का, और यहाँ एक बार माइनस का चिन्ह ले लेंगे तो ये बीटा हो जाएगा, यानी कि दूसरे मूल का मान हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ रही है दोस्तों? बहुत इत्मीनान से समझा रहा हूं, इसे अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। तो मेरे बच्चों, अगर अल्फा का मान आपसे पूछा जाए तो देखिए यहां हमने प्लस ले लिया, और अगर आपसे बीटा का मान पूछा जाए तो बीटा यही होता है -b, यहां प्लस के जगह माइनस ले लिया, -b² माइनस 4ac बटे में 2 इंटू a। क्लियर है दोस्तों? तो देखिए, यही प्लस माइनस जो x की वैल्यू आती है मेरे बच्चों, इसी में अल्फा और बीटा एक बार प्लस और एक बार माइनस ले लो तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। इतनी सी बात क्लियर है मेरे बच्चों? अब हम चर्चा करेंगे कि मूल का जो प्रकृति होता है कि ये समान होंगे, असमान होंगे, वास्तविक होंगे, धनात्मक होंगे कि क्या होंगे। तो ये मूल की हम चर्चा करेंगे। इस पर आधारित आपको एक आरआरबी ग्रुप डी में पक्का है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलिए पहले हम उसे भी समझते हैं। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एक द्विघात अगर समीकरण है, तो देखिए दोस्तों, इसमें हम एक चर्चा करते हैं विवेचक। विवेचक यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। किसकी चर्चा दोस्तों? डिस्क्रिमिनेंट की। अब ये क्या होता है भैया? ये विवेचक हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में हम इसका डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। अब ये क्या होता है? इसे हम बच्चों कैपिटल डी के द्वारा दर्शाते हैं। इस पर आधारित आपको क्वेश्चन आएगा ही। जब भी आपसे नेचर ऑफ रूट्स मूलों की प्रकृति आपसे पूछी जाएगी मेरे बच्चों, तो वहां याद रखिएगा आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी है। तो डिस्क्रिमिनेंट का मान होता है मेरे बच्चों b² माइनस 4ac, यही इसकी वैल्यू होती है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b ये वाला हो गया 4 इंटू a, ये x² के साथ जो वेरिएबल है, और ये जो c है ये एक वेरिएबल, इनका ये फॉर्मूला में पुट कर दीजिए तो ये यहां से मान आ जाता है मेरे बच्चों। तो b² माइनस 4ac होता है बच्चों विवेचक यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। अब आपसे मेरे बच्चों क्या पूछा जाएगा? अब आपसे पूछा जाएगा कि मूलों की प्रकृति। तो देखिए दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे मूल की प्रकृति यानी नेचर ऑफ रूट्स की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ
नेचर ऑफ रूट्स की। तो नेचर ऑफ रूट्स कैसे होते हैं मेरे बच्चों, आइए हम टॉपिक वाइज समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है कि अगर कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान अगर आप निकालेंगे, अगर वो 0 से बड़ा हो जाए, क्या हो मेरे बच्चों, अगर उसका मान 0 से अधिक आ जाए तो हम कहेंगे कि इसके मूल जो है क्या है दोस्तों, पॉजिटिव है, धनात्मक है तथा असमान है। असमान यानी कि अनइक्वल, क्या है बच्चों, इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। तो ये याद रखिएगा, मैं अभी आपको क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा मेरे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। उसके बाद मेरे बच्चों दूसरा वाला इक्वेशन आपका आ जाएगा, देखिए 2 3 तीन चीजें आपको याद रखनी है। अगर मान लीजिए इस बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है डी है, अगर इसका मान अगर आपका 0 के बराबर आ जाए तो आप क्या कहेंगे, अगर 0 आ जाए मेरे बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac तो आप कहेंगे कि मूल क्या है, मूल जो है धनात्मक यानी कि पॉजिटिव है तथा क्या है, समान है। क्या है मेरे बच्चों, समान है, इक्वल है। आई बात समझ में। इसी के बाद तीसरा जो टॉपिक है, अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 यानी अगर ये डिस्क्रिमिनेंट का मान अगर 0 से कम आ जाए, छोटा हो जाए, 0 से कम यानी माइनस में आ जाए, तो भैया ऐसे मूल संभव नहीं है, तो हम कहेंगे मूल अवास्तविक है। अवास्तविक का मतलब होता है अनरियल है, अनरियल रूट्स हैं। याद रखिएगा मेरे बच्चों। तो ये 3 टॉपिक अगर आप अच्छे से पढ़ ले, पिछले बार के ग्रुप डी में मेरे बच्चों इस मूलों की प्रकृति पर आधारित लगभग हर सेट में एक क्वेश्चन दिया गया था। तो ये सभी मैं आपको फॉर्मूला के साथ टाइप भी बता रहा हूं और अभी आपको कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो पूरा वीडियो को बच्चों शुरू से अंत तक जरूर देखना। देखिए दोस्तों, अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अल्फा तथा बीटा इसके मूल हैं, क्या है मेरे बच्चों, मूल हैं, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपसे फिर क्या पूछा जाएगा, कहा जाएगा मूलों का योगफल। मूलों का योगफल या मूलों का योग, सम ऑफ रूट्स आपसे पूछा जाएगा, यानी इन्हीं दोनों रूटों को आपको जोड़ना है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हम कैसे लिखते हैं, तो याद रखिएगा ये b बटे में a कर दीजिए, b बटे में ये a को ला दीजिए और माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा मूलों का योग। अगर मान लीजिए मेरे बच्चों आपको परीक्षा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाए और कहा जाए कि इन दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूलों का योग बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, x वाले वेरिएबल को ऊपर लिखना है, एक्स स्क्वायर के वेरिएबल को नीचे लिखना है और माइनस का चिन्ह लगा दे सामने, बस इतने में ही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो हो गया भैया मूलों का योग। अब आपसे पूछा जाएगा मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, तो मेरे बच्चों मूलों का गुणनफल क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है अल्फा इंटू बीटा, इसका मान होता है c बटे में a, यानी ये जो है c को ऊपर कर दो और ये a को नीचे लिख दो, तो ये आ जाएगा आपके मूलों का गुणनफल। बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मेरे बच्चों, और इस पर आधारित आपको एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। यहां तक क्लियर हो गई मेरे बच्चों। अब आपको एक और टॉपिक है जिसका नाम है ज्ञात मूलों से द्विघात समीकरण बनाना। अगर मान लीजिए अब आपको क्वेश्चन उल्टा दिया जाएगा, अगर आपको कह दिया जाए कि अल्फा तथा बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण के मूल है, अल्फा तथा बीटा मूल है, तो वो इक्वेशन क्या होगा, तो अच्छे से ध्यान से देखिएगा। वो इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। ये भैया मेरे अच्छे से याद रखिएगा। ये क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया, उसके बाद माइनस का चिन्ह लगा के यही अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स मूलों का योग गुना एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, इसको लिख दीजिए बराबर 0 कर दीजिए, आपका इक्वेशन बनके तैयार हो जाएगा। आई बात समझ में मेरे बच्चों। तो इसे अच्छे से समझिए मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज मैं आपको इन पर आधारित कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और इसके अगले वीडियो में आपको धुआंधार क्वेश्चन कराऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, एक भी टाइप का क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा दोस्तों, ठीक है, अच्छे से समझिएगा। एक टॉपिक और है मेरे बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि यदि देखिए द्विघात समीकरण का गुणनखंड निकालना तो कैसे आप निकालोगे, तो मेरे बच्चों अगर मान लीजिए कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे ही हम ले लेते हैं कि ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे बच्चों, और कहा जाए कि अल्फा और बीटा इसके मूल हैं, तो इनका गुणनखंड आप कैसे निकालेंगे? तो गुणनखंड का फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों, पहले बाईं तरफ इक्वेशन को लिख दीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां तक लिख दिए, ये बराबर होगा ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा, ये फैक्टर निकालने का बिल्कुल आसान सा तरीका है। ये मैं आपको आगे अभी और डिटेल में समझाऊंगा जब इस पर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ये सिंपल एक मिडिल टर्म फैक्टर ही तो होता है, एक द्विघात समीकरण। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, देखिए x माइनस पहला मूल इंटू एक्स माइनस दूसरा मूल, अगर दोनों जगह प्लस है तो, और उसके बाद ये a वाला अगर कोई पैरामीटर है 1 2 3 कुछ भी, तो उसे हम पहले लिख देते हैं। तो ये हो गया भैया गुणनखंड। ये क्या हो गया मेरे भैया? गुणनखंड निकालने का तरीका। अब आइए मेरे बच्चों, जितना मैंने बेसिक आपको बताया है इस पर आधारित मैं अब आपको कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे दिया गया है, 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15 इक्वल टू 0 में मूलों का योग क्या होगा, यानी सम ऑफ रूट्स आपसे पूछा गया। तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा क्या है? ये पहला रूट और ये दूसरा रूट होता है, इसका मान होता है माइनस बी बाई ए। तो मेरे बच्चों इसे कैसे बनाओगे? तो देखो ये ए होता है, ये वाला पोर्शन बी होता है और ये सी होता है। तो देखो यहाँ बी की जगह पे क्या है, हमेशा प्लस में लेना। अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर आपको माइनस में लिखना होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो b का मान क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? 7। a का मान कितना हो जाएगा? 2। तो देखिए आपका आंसर आ गया -7/2। तो यहीं से आप डायरेक्ट इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए अगर फॉर्मूला याद रहे तो कितनी आसानी से आप इसे बना सकते हैं। एकदम बेसिक चीज बता रहा हूं, यही आएगा परीक्षा में मेरे बच्चों, इसे अच्छे से समझिएगा। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। एक द्विघात समीकरण आपको दे दिया गया है और कहा गया इसमें मूलों का गुणनफल ज्ञात करें। तो गुणनफल के लिए देखिए इक्वेशन थोड़ा उल्टा करके लिखा हुआ, इसे मैं सीधा कर लेता हूं। 6x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 3 इक्वल टू 0, यही ना होगा मेरे भाई? तो अब मेरे बच्चों चलिए, हमने तो इक्वेशन सजा लिया है। अब देखिए भाई ये a होता है, अब देखिए यहाँ -17 है, तो ये पूरा ही आपका b का मान होगा, क्योंकि एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में हम यहाँ पर प्लस लिखते हैं। तो अगर मैं यहाँ प्लस करता हूं तो यानी ब्रैकेट में यहाँ -17 लिख दूंगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देखिए समझ में आ रही है? तो b का मान हो जाएगा क्या मेरे बच्चों? -17। और ये वाला वेरिएबल c होता है। तो देखिए तीनों मान हमें पता है, मूलों का गुणनफल हमसे पूछा गया। गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई ए। c का मान 3 और a का मान क्या है? 6। तो 3 1 के 3, 3 दूना 6, यानी कि आंसर हो गया 1/2। समझ में आया? यही सब तो सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए भैया, मूल हमने निकाल लिया। अब अगला वैरायटी क्या है? अब आपको मूल दिए जाएंगे और आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने को कहा जाएगा। तो इसे अच्छे से समझिएगा, एक अंक आपका बिल्कुल इस बार एग्जाम में पक्का हो जाएगा। इस टाइप को अच्छे से देख लो। देखिए दोस्तों, वही है लाजवाब क्वेश्चन जिसकी चर्चा अभी मैंने आपसे की थी। वह द्विघात समीकरण ज्ञात करें जिनके मूल क्रमशः 3 तथा -5 है। मूल 3 तथा -5 है, इसका मतलब क्या कि अगर अल्फा 3 होगा तो बीटा का मान -5 होगा। अब मेरे बच्चों बताओ, अभी मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया कि जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आपको मूल पता है तो आप उस मूल के द्वारा उसका इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या बताया था? मन में याद करो चुटकियों में, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यानी सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी मूलों का गुणनफल। तो देखिए यहाँ हमने लिख दिया। अब कुछ नहीं करना है मेरे बच्चों, आपको सिंपली यहाँ मान बैठा देना, अल्फा प्लस बीटा यानी कि ये हो जाएगा 3 प्लस, और यहाँ -5 यानी -5 हो जाएगा पूरा, और इंटू एक्स प्लस यहाँ गुणा हो जाएगा 3 गुने -5। तो देखिए रूट्स का हमने गुणनफल भी कर दिया और यहाँ पर योग भी कर दिया। अब सिंपल इक्वेशन निकालना है, तो एक्स स्क्वायर देखो -2 माइनस माइनस प्लस 2x और 3 × 15 -15 बराबर 0। तो देखिए ये आपका एक द्विघात समीकरण निकलकर तैयार हो गया। और ये बात समझ में, यही सब क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आ जाते हैं। तो जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं, जो HS साइंस नहीं पढ़े हैं, उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो मेरा इस वीडियो का यही प्रयास है कि आज आप इस वीडियो को देखने के बाद ना बिल्कुल ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को धुआं कर दो बच्चों, कि आपको परीक्षा में एक भी अंक आपका छूटने ना पाए। आइए दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले टाइप की ओर।
देखिए मेरे दोस्तों, अब तक का ये जो है सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपके सामने है। यही वो क्वेश्चन है जो आपको परेशान करेगा परीक्षा में, और इसी टाइप के क्वेश्चन अक्सर ज्यादातर परीक्षा में पूछे जाएंगे। मगर आज ऐसा बेसिक तरीका बताऊंगा कि आपके सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। कहा गया है यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण, सबसे पहले तो देखिए मेरे भाई, आपको एक समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको लिख लो। इस समीकरण के मूल आपको दिए गए हैं अल्फा तथा बीटा। तो आपसे एक ऐसा समीकरण पूछा जा रहा है कि वो समीकरण क्या होगा जिसके मूल अब अल्फा स्क्वायर तथा बीटा स्क्वायर होंगे। तो मेरे भाई, आप एक सिंपल सी चीज ये पता करो कि यहां अल्फा स्क्वायर है, यहां बीटा स्क्वायर, मूल आपको पता होना चाहिए। तो ये पता होने के लिए अल्फा और बीटा आपको जानना जरूरी है। बस ये कंसेप्ट याद रखो। तो मेरे भाई, आप यहां पर क्या करोगे, सबसे सिंपल सी चीज है कि आप एक चीज यहां पर देखिए मेरे भाई, कि अगर आपको अल्फा का मान निकालना है तो देखिए दोस्तों, इसके मूल आपको पता करने होंगे, ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो सबसे पहले अल्फा बीटा का मान पता करिए कि अल्फा प्लस बीटा। तो देखो मेरे बच्चों, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए। बी में माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दो, बाई ए, ए में कुछ नहीं है तो एक है मेरे बच्चों, तो 1 हो गया। तो माइनस माइनस प्लस 5 हो गया। उसके बाद मूलों का गुणनफल ज्ञात करेंगे, यानी अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होता है मेरे बच्चों, सी बाई ए। सी यानी कि 6 और ए माने कि 1 यानी कि 6 हो गया। अब मेरे बच्चों देखो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का आपको मान पता चल गया है। अब आपसे पूछा गया एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो मेरे भाई जिसका रूट अल्फा स्क्वायर तथा बीटा स्क्वायर होगा। तो रूट पता रहने से क्या लिखते हैं, सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। देखिए यही ना लिखते हैं हम लोग मेरे बच्चों। तो अब मेरे बच्चों थोड़ा अलजेब्रा का काम यहां आ जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखो मेरे भाई, एक अच्छी सी चीज ध्यान देना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। इसका मान देखो 5 आपको पता है, 5 का स्क्वायर माइनस 2 गुना अल्फा बीटा का मान आपको पता है 6 होता है, यहाँ लिख दो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 12 यानी कि हो गए 13। तो देखो भाई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 13 आ गई है। बस पुट कर दो यहाँ, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा 13x, और अल्फा इंटू बीटा का मान 6 है तो उसका स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो देखो आपका इक्वेशन यहां निकल के तैयार हो गया। यही वो क्वेश्चन है मेरे बच्चों जो परीक्षा में आपको अक्सर पूछे जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा आपको परेशान किए जाएंगे। तो मेरे भाई, इसे अच्छे से समझ लेना। आइए चलते हैं, एक और वैरायटी जल्दी से देख लेते हैं ताकि बाकी के वैरायटी को हम अगले वीडियो में आपको अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिए मेरे दोस्तों, नेचर ऑफ द रूट से क्वेश्चन आ गया। आरआरबी भोपाल का क्वेश्चन था दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से समझना। कहा गया समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूल है। आपको 4 ऑप्शन दे दिया है। तो देखो, काल्पनिक, वास्तविक, अपरिमेय यानी वर्ग जिसका न निकले वास्तविक, और परिमेय यानी वर्ग वाली संख्या जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल सके, और डी इक्वल में दिया है समान। तो मेरे बच्चों, आपको अभी मैंने बताया था कि कभी भी एक द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति, अगर नेचर ऑफ रूट्स आपको पता करना है तो कुछ भी नहीं करना है, आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको निकालना है, और इसे आप निकालेंगे तो ये अगर a है, ये वाला पूरा b हो जाएगा, ये वाला c हो जाएगा, क्योंकि माइनस है यहां पर, तो ये भैया b हो जाएगा -4। तो अब यहां पर आप वैल्यू पुट करेंगे। देखिए, b का मतलब -4 का स्क्वायर माइनस 4, a यानी कि 2 और c यानी कि 5। अब मेरे बच्चों, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8 पंचे 40 यानी कि हो गया -24। अब मेरे बच्चों ये बताओ, ये जो d का मान यानी d यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac जो आया, ये क्या है मेरे बच्चों, -24 यानी 0 से कम है ना। यानी मैं कह सकता हूं कि इस समीकरण का डिस्क्रिमिनेंट, विवेचक जो है वो क्या है, 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा होगा तो अभी याद करिए, पहले वीडियो में, मतलब पहले ही स्टार्ट में ही मैंने बता दिया था वीडियो के शुरुआत में कि अगर d का मान 0 से कम होगा तो उसके रूट्स काल्पनिक होंगे। काल्पनिक यानी कि अनरियल, अवास्तविक होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। समझ में आ गया। तो देखो मेरे बच्चों, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। अगर मेरे बच्चों, अगर मान लीजिए, तो ये तो आंसर हो गया। आइए मैं और कुछ इसी में आपको और भी समझा दूं कि अगर d का मान 0 से बड़ा
निकलता तो याद रखिएगा कि रूट होंगे धनात्मक तथा क्या वास्तविक तो होंगे ही। और कैसे होंगे? धनात्मक तथा असमान या समान। अब मेरे बच्चों अगर कहा जाएगा कि वास्तविक और यहाँ एक ऑप्शन देखिए अपरिमेय, अगर मान लीजिए डी का मान मेरे बच्चों हो जाता 49, तो ये देखिए ये वर्गमूल है ना, यानी कि ये इसका वर्गमूल करेंगे, यानी ये किसी की स्क्वायर है, यानी ये वर्ग वाली संख्या है, तो यानी हम इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, तो ये हो जाता वास्तविक परिमेय, और नहीं निकलता तो अपरिमेय। आई बात समझ में? तो आइए दोस्तों, मेरा ये प्रयास था कि बेसिक समझाऊं, 3-4 टॉपिक के क्वेश्चन आपको करा दूं, ताकि अगले वीडियो में जब मैं धुआंधार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो भैया आपको ये बेसिक दिक्कत ना करे। आई बात समझ में? तो मेरा ये छोटा सा प्रयास था। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।